का जिक्र है कि एक घर में एक बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत रहते थे। वो दोनों बहुत ज़ईफ़ और बीमार रहा करते थे। बीमारी की वजह से अक्सर उन्हें चलने फिरने, उठने बैठने और खाने पीने में बहुत दुश्वारी पेश आती थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपने बेटा बहू और 9 साला पोते के घर रहने के लिए चले जाएं। इस तरह उनका कुछ बोझ भी हल्का हो जाएगा और उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। चुनाचा ये सोचकर वो दोनों उनके घर चल दिए। उनके बच्चों ने जब उन्हें देखा तो वो बहुत खुश हुए। वो सब बहुत खुश थे। वो लोग अंदर चले गए और बैठकर बातें करने लगे। काफ़ी देर बातें करने के बाद खाने का वक्त हो चुका था। माँ बाप की आमद पर बहू ने बहुत मज़े मज़े के पकवान भी बनाए थे। बहू बोली, आप सब हाथ धोकर खाने की मेज़ पर तशरीफ़ ले आएं। बूढ़ी माँ ने सोचा कि क्यों ना मैं बहू की खाना लगवाने में मदद ही कर दूं। खाना लगाने के दौरान बूढ़ी माँ के हाथ से प्लेट छूट के गिर गई और टूट गई। बीमारी की वजह से उनके हाथों पैरों में जान नहीं थी। खाने की मेज़ पर अक्सर उनके हाथ से कभी तो प्लेट छूट जाती या फिर पानी का भरा हुआ गिलास। एक दिन बूढ़े माँ बाप कमरे में अकेले बैठे हुए थे। वो दोनों सारा सारा दिन कमरे में अकेले बैठे रहते थे। ना कोई उनके पास जाता था और ना ही कोई उनसे बैठकर 2 घड़ी बात करता था। बूढ़े माँ बाप सारा दिन आवाज़ें लगाते थे कि कोई है जो 2 घड़ी हमारे पास भी बैठकर बातें कर ले। बेटा बहू को ये आवाज़ें सुनकर बहुत गुस्सा आता था। वो कहते थे कि इनका कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा। इनकी वजह से मुझे मेहमानों के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ता है। चुनाचा उन्होंने बूढ़े माँ बाप को सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया और तो और उनके खाने की मेज़ भी अलग कर दी और उनके लिए लकड़ी के बर्तन भी अलग कर दिए गए, क्योंकि वो रोज़ रोज़ के बर्तन टूटने से तंग आ गए थे। बूढ़े माँ बाप को अलग करके वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। अक्सर अकेले बैठकर खाना खाते वक्त बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि वो दोनों खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। 9 साला बच्चा ये सब खामोशी से देख रहा था। एक दिन शाम को बाप ने देखा कि मेरा बेटा कुछ बना रहा है। उसने जाकर बच्चे से पूछा कि बेटा आप क्या बना रहे हो। बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया कि बाबा जान, मैं लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बूढ़ा होने पर इसमें खाना दूंगा। बच्चा ये कहकर मुस्कुराया और दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। बच्चे की बात सुनकर उसके माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मियाँ बीवी खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि हम अपने वालिदैन के साथ कितना बुरा सलूक कर रहे हैं। उसी दिन बेटा अपने बूढ़े वालिदैन के पास गया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें दोबारा अपने ही घर में ले आया और एक ही मेज़ पर बैठकर खाना खाने लगा और बोला कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। चुनाचा वो दोनों मियाँ बीवी किसी भी बात की परवाह किए बगैर माँ बाप की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं और मासूम। उनकी आंखें जो देखती हैं और उनके कान जो सुनते हैं वो वही सब कुछ करते हैं। अब हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने बच्चे को कैसा माहौल दे रहे हैं और अपने बच्चे की कैसी तरबियत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो वही सब कुछ अपनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें जी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।